नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की तारीख घोषित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। अब तक 19 किस्तें मिल चुकी हैं और 20वीं किस्त का लाखों किसानों को इंतजार था, जो अब समाप्त हो गया है। एमपी के लाखों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विजय शाह को देखते ही बिफराए कांग्रेसी, मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री विजय शाह के आते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ने शाह को सदन से बाहर निकालने की मांग की। भारी विरोध के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विजय शाह बिना कोई बयान दिए, मीडिया से भी बात किए बिना मुस्कुराते हुए निकल गए। यह विरोध किसी पुराने विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। न ठेका न दुकान, सीधे दरवाजे तक पहुंच रही शराब। अमरकंटक जैसे धार्मिक स्थल पर भी अब शराब की अवैध होम डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में मोबाइल पर रेट तय कर शराब बाइक से घर तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन के रोक के बावजूद शराब माफिया त्योहारों और भीड़ वाले अवसरों पर इसे कमाई का जरिया बना चुके हैं। इलाके में नशे का यह जाल चिंता का विषय बनता जा रहा है। रीवा पुणे एक्सप्रेस ट्रेन को मिलेगी हरी झंडी। भारतीय रेलवे रीवा पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देने जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन के 13 स्टेशनों पर ठहराव तय किया गया है। 2 महीने से इस ट्रेन के संचालन का इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है। जल्द ही यह ट्रेन नियमित रूप से सेवा में आ जाएगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी। एमपी में जानलेवा बारिश, 4 लोगों की मौत, पसरा मातम। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। श्योपुर में ताऊ भतीजे और छिंदवाड़ा में 2 किशोर बारिश के दौरान डूब गए, जिससे 4 लोगों की जान चली गई। बाढ़ के कारण कई परिवारों के घर तबाह हो गए हैं। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और राहत कार्य जारी है। पीएम मोदी को सीएम मोहन यादव ने दिया न्योता। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को अक्टूबर में भोपाल मेट्रो और धार में बन रहे पीएम मित्र पार्क के लोकार्पण का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने निवेश बढ़ाने की योजनाओं की भी जानकारी दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर में प्रदेश को ये 2 महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी। इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी। एमपी में होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच। अक्टूबर 2025 में होने वाले वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे। इससे पहले बेंगलुरु की टीम रजत पाटीदार की कप्तानी में आईपीएल विजेता बनी थी। संध्या अग्रवाल और क्रांति गौड़ जैसी खिलाड़ियों ने मप्र को क्रिकेट में गौरवान्वित किया है। अब दर्शकों को विश्व स्तरीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना में 3 साल की देरी। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू में नवंबर 2022 तक पूरी होनी थीं, लेकिन अब इनकी प्राथमिक चरण की शुरुआत 2025 में हो रही है। सरकार ने नया लक्ष्य तय किया है कि भोपाल का पूरा कॉरिडोर जून 2028 और इंदौर का दिसंबर 2028 तक तैयार कर लिया जाएगा। देरी के बावजूद काम जारी है और जनता को जल्द मेट्रो की सुविधा मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज को लेकर विधायक ने उठाया सवाल। परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने विधानसभा में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत और निर्माण कार्य में देरी को लेकर सवाल उठाए। जवाब में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2019 में कॉलेज की लागत 1455 करोड़ थी, जो घटाकर 768 करोड़ कर दी गई है। निर्माण कार्य 12 जनवरी 2026 तक पूरा होने की संभावना है। लागत में बदलाव आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं। मेट्रो ब्लू लाइन का काम चालू। 3.2 हेक्टेयर निजी जमीनों पर होगा। भूमि अधिग्रहण। भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाएं 3 साल की देरी से चल रही हैं। नवंबर 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब इंदौर में 2025 और भोपाल में इसी साल प्राथमिक चरण शुरू किया जाएगा। ब्लू लाइन के लिए 3.2 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भोपाल का पूरा कॉरिडोर जून 2028 और इंदौर का दिसंबर 2028 तक बनकर तैयार हो जाए। काम फिलहाल तेजी से जारी है। टोल के नाम पर लूट।
1360 करोड़ में बनी सड़क भोपाल देवास सड़क पर बने टोल को लेकर विधानसभा में बड़ा खुलासा हुआ है। 1360 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क से अब तक 6522 करोड़ रुपए का टोल वसूला जा चुका है। बावजूद इसके टोल अभी भी चालू है। विधायक पंकज उपाध्याय और प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर लोक निर्माण विभाग ने यह जानकारी दी। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जनता से यह वसूली अनावश्यक रूप से की जा रही है। राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद एमपी में एक्शन। राजस्थान में स्कूलों की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत के बाद इंदौर नगर निगम हरकत में आया है। सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया ने खजराना स्कूल का निरीक्षण कर ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही शहर के 16 जर्जर सरकारी स्कूलों की सूची बनाकर मरम्मत की योजना तैयार की गई है। प्रशासन ने बदहाल स्कूलों में सुधार के आदेश दिए हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो। एमपी में 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। नई पदस्थापनियों से संबंधित जानकारी जल्द जारी की जाएगी। एमपी में शिक्षकों के संविलियन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। श्योपुर के एक स्कूल में संविलियन से जुड़े केस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 3.5 साल की देरी से याचिका दायर की, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। कोर्ट ने नुकसान की भरपाई जिम्मेदार अधिकारी से वसूलने के निर्देश दिए। इससे शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय में हड़कंप मच गया है। कोर्ट की सख्ती से अफसरों पर जवाबदेही की तलवार लटक गई है। एमपी में परिसीमन से बढ़ सकती हैं विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश में परिसीमन को लेकर हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद संगठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भोपाल में हुई बैठक में प्रभारी मंत्रियों को जिलों में लगातार दौरे और बैठकों के निर्देश दिए गए हैं। सीटों में संभावित वृद्धि से राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की उम्मीद है। एमपी में विधानसभा में पंच सरपंच के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन में 63% बढ़ोतरी और पेंशन दोगुनी करने का प्रस्ताव समिति ने अध्यक्ष को सौंपा है। वहीं पंच सरपंचों के मानदेय बढ़ाने के मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट हुआ है। एक विधायक के सवाल पर मंत्री ने बताया कि फिलहाल पंच सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी देखी जा रही है।